वेलकम बैक। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कल ईद का ऐलान कर दिया। कहते हैं शवाल के चांद की पैदाइश हो चुकी है, जो आज शाम गरूब आफ्ताब तक 20 घंटे का हो जाएगा। सिंध के इलाकों बदीन, ठट्ठा और सांगड़ वगैरह में चांद देखा जा सकेगा। फवाद चौधरी ने लोगों को ईद की पेश की मुबारकबाद भी दे डाली। 22 मई की रात को 10:39 पर नए चांद की पैदाइश हो गई हुई है। कल जो है रात को 10:39 पर शवाल का चांद पैदा हो गया है, इर्तकाज हो चुका है। अब 23 मई को शाम को, आज यानी गरूब आफ्ताब के बाद, अगर आप दूरबीन से देखेंगे तो बड़ी आसानी के साथ, और कई सूरतों में सांगड़, बदीन और ठट्ठा में 7:36 से लेकर के 8:14 तक, इसके वक्त जो गरूब आफ्ताब के वक्त आज चांद की उम्र 20 घंटे होगी। लिहाजा ये चांद जो है वो 20 घंटे का चांद होगा। इन इलाकों में रात को आप देख सकेंगे। मेट ऑफिस की कह रहा है कि जी हम मौसम की ख़राबी की वजह से जो आज चूँकि मौसम ख़राब है तो हम चांद नहीं देख सकेंगे। मैं ये समझता हूँ कि वो इर्रेलेवेंट बात है। अगर आप देख सकें या ना देख सकें, हमारा जो क्राइटेरिया है उसमें चूँकि साइंटिस्ट शामिल हैं, उसमें स्पेस एजेंसी के लोग शामिल हैं, उसमें मैथमेटिशियंस शामिल हैं। ये कम्प्रिहेंसिव कैलेंडर है। फिर ये बात आ गई कि जी ये चांद का नज़र आना ज़रूरी है। हालांकि इमाम हम्बल हों, डॉक्टर ताहिर अल कादरी हों, डॉक्टर जावेद गामदी हों, वो कहते हैं कि जी ये अगर आप साइंटिफिक तरीके से कर दें तो इसको नज़र आना जो है वो कोई ज़रूरी नहीं है। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर का रद्द-ए-अमल। कहा फवाद चौधरी उनके अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आजकल चांद खेल रहे हैं। ईद के चांद का शरई फैसला रोयत हिलाल कमेटी आज करेगी। शरीयत चांद की रोयत और शहादत पर एतमाद करती है। रोयत के लिए साइंस और जदीद आलात की मुआवनत ली जा सकती है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल और सदर वफाकुल मसाजिद पाकिस्तान हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का कहना है फवाद चौधरी भी एक चांद हैं और मुफ्ती मुनीब भी। कौम दो चांदों के दरमियान फंस गई है। वजीर आजम को इस मामले का नोटिस लेना चाहिए। चांद कराची में ही क्यों देखा जाता है, पेशावर और लाहौर में क्यों नहीं देखा जा सकता। उन्होंने मुतालबा किया कि रोयत हिलाल कमेटी की तंजीम नौ की जाए। मसला ये है कि रोयत हिलाल कमेटी जो है इसकी असर नौ तंजीम करने की जरूरत है, और वजीर आजम साहब को चाहिए कि वो थोड़ा सा वक्त इसके लिए निकाले ताकि कौम जो है वो इस बहरान से निकले। तो कल तक पोपल रई साहब कहते थे हमारी शहादतें नहीं मानी जाती, हम कहते थे बिल्कुल उनकी बात दुरुस्त है। अब कल उनके यहाँ भी शहादतें आई, उन्होंने भी नहीं मानी। तो ये मुझे लगता है चांद का मसला नहीं है, ये जो हमारे चांद बने हुए हैं इनका मसला है कि इनको मीडिया पे कितना तशहीर चाहिए, इनको किसने अनाउंस करना है। तो मुफ्ती मुनीब ही अनाउंस कर दिया करें, लेकिन हुकूमत कोई ऐसी कमेटी बना दे जिसमें साइंस के माहिरीन, फल्कियात के माहिरीन और मजहबी जो तबकात हैं उनके लोग, मुख्तसर सी कमेटी हो। ये जो इतनी बड़ी कमेटी है इसकी जरूरत भी नहीं है। और मुफ्ती मुनीब साहब को ही आप सरबराही दे दे, हम नहीं कहते किसी और को सरबराह बनाए, लेकिन खुदारा कौम को एक होने दे। आज चौधरी साहब भी एक चांद है और मुफ्ती मुनीब साहब भी एक चांद है, और दो चांदों में से किसको देख के कौम ने ईद कर दी है, अब ये मसला है। तो मेरा ख्याल है वजीर आजम साहब को चाहिए कि वो इस मसले को हल करने के लिए इस पर कोई ठोस इक़दाम करें। मारूफ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती जुबैर कहते हैं कि चांद देखना एक खालिस्तन शरई मसला है। साइंस से मदद जरूर ली जा सकती है, लेकिन मुकम्मल इन्हसार नहीं किया जा सकता। उन्होंने मजीद क्या कहा, सुन लेते हैं। देखें, ये कोई खालिस साइंसी मामला नहीं है, बल्कि खालिसतन शरई मसला है। वाज़ेह तौर पर हदीस है, सूमू लिरुयतिही वाफ्तिरू लिरुयतिही। चांद देखकर रोजा रखो, चांद देखकर अफ्तार यानी ईद करो। अगर मतला अबर आलूद हो तो 30 दिन पूरे करो। गोया चांद की रोयत और चांद आंखों से देखने और उस पर शहादत और गवाही पर ही रोजे और ईद का दारोमदार है। हाँ, इसमें साइंसी आलात, टेक्नोलॉजी और फलकियात के हिसाब से भी इस्तेफादा किया जा सकता है, मगर ये याद रखें कि साइंस तामीर नहीं है, ताईद है, यानी इससे ताईदी फायदा उठाना चाहिए। साइंस और आलात जदीद की मुआवनत ली जा सकती है, मगर खालिस सिर्फ साइंसी आलात की बुनियाद पर चांद का फैसला न शरअन काबिल कबूल है, न ही हमारे खालिस मुसलमान अहालियान पाकिस्तान कभी इसको कबूल करेंगे।
माहिर इल्मुल अदाद कनान चौधरी ने भी फवाद चौधरी के दावे की तस्दीक करते हुए कहा है कि आज चांद नजर आने का कवी इम्कान है, कल ईद उल फितर होगी। चांद को जो है वो रीड करते रहते हैं, क्योंकि चांद जो है वो डेली बेसिस पे अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है। तो अगर मैं न्यूमरोलॉजिकली देखता हूँ तो बिल्कुल मुझे भी ऐसा ही नजर आ रहा है कि इंशाअल्लाह ताला आज चांद नजर आ जाना चाहिए और इंशाअल्लाह कल ईद होने के पूरे चांसेस मौजूद हैं। तो न्यूमरोलॉजिकली अगर मैं चांद की कैलकुलेशन करता हूँ तो बिल्कुल कल इंशाअल्लाह ईद उल फितर होनी चाहिए। शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कराची में इस वक्त जारी है। चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान इजलास की सदारत कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदगान हमें लाहौर और कराची से ज्वाइन कर चुके हैं। लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे मोहम्मद कुर्बान, जबकि कराची से हमें खुर्शीद आलम ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले शहर क़ायद का रुख कर लेते हैं, जहाँ पर इस वक्त ये इजलास जारी है। खुर्शीद से बात करते हैं। खुर्शीद, कहिएगा अभी तक क्या इत्तलात मौसूल हो रही हैं? इजलास इस वक्त जारी है, क्या लग रहा है? ठीक, खुर्शीद आलम से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बताएं कि आया का चांद नज़र आएगा या नहीं, कल ईद होगी या नहीं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान इस वक्त सदारत कर रहे हैं उस इजलास की जो कि कराची में जारी है। मोहम्मद लुकमान लाहौर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी तरफ चलते हैं। मोहम्मद लुकमान से बात करते हैं। इस वक्त महकमा औकाफ की बिल्डिंग पर जोनल रोयत हिलाल कमेटी का इजलास जारी है। मोहम्मद लुकमान, आप बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इसका इजलास जारी है। लाहौर में जो सूरज ग्रूब हुआ है 6:58 पर और तकरीबन 39 मिनट लाहौर वालों के पास ये एक स्पेस है कि उसमें अगर चांद निकलना तो नज़र आ जाएगा। और जो सबसे बड़ी बात है, जितने पैरामीटर्स हैं उसके हिसाब से कोई वो पूरे नहीं हो रहे चांद नज़र आने के लिए। महकमा मौसमियात के मुताबिक इसका जो लाहौर में अगर चांद नज़र आता है या इसका मौजूद है शफक पर, वो 6 डिग्री पर है, जबकि चांद नज़र आने के लिए 8 डिग्री पे होना ज़रूरी है। इसी तरह जो चांद की उम्र लाहौर में इस वक्त है वो 20 घंटे और 20 मिनट है, जो कि कम है। इसी तरह जो सनसेट का टाइम और उसके फ़र्क है, जो सूर्य ग्रूब होने के बाद चांद नजर का टाइम, वो उसमें 39 मिनट है। तीनों पैरामीटर ऐसे हैं जिसके तहत लाहौर समेत पंजाब भर में चांद का नजर आना मुमकिन नहीं है। ये कहना है महकमा मौसमियात का, और मौसमियात वाले कहते हैं कि अगर चांद नजर आया भी तो ये सिंध के और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में थोड़े से इम्कान हैं, लेकिन वो इतने इम्कान नहीं है जिनके बारे में वो कह सके कि कभी इम्कान हैं कि पाकिस्तान में ईद का चांद नजर आ सकता है। जी ठीक है मोहम्मद लुकमान, आप अपडेट कर रहे थे। रुक कर लेते हैं कराची का, जहां पर हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम मौजूद हैं और मरकजी इजलास भी वहां पर जारी है। तो खुर्शीद आलम, आप बताइएगा आपके पास क्या अपडेट्स हैं इस वक्त, आगाह कीजिएगा। आज इजलास में वक्फ़ा है नमाज मगरिब का और 7:14 पर गुरूब आफ्ताब हुआ था और कराची में 40 मिनट का वक्त होगा रोयत हिलाल के लिए, जो साइंसी तहक़ीक़ के मुताबिक। लेकिन कुछ माहिरीन फ़ल्कियात का कहना है कि चाँद नज़र आने के इम्कानात नहीं है। वैसे तो कराची का मतला साफ़ है और ख़ुद मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब इस वक्त यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे, जो बैठे हैं नमाज मगरिब की इमामत फरमाएँगे। तो थोड़ी देर के बाद उलमा कराम भी यहाँ पर आ रहे हैं और दोबारा इजलास होगा। सबसे अहम बात है कि उस इजलास में भी फवाद चौधरी के बयान पर ख़ासी गुफ्तगू भी हुई होगी। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के जो उलमा हैं मुख्तलिफ शहरों से आए हुए, इस हवाले से अभी थोड़ी देर के बाद यकीनन जब मुफ्ती साहब आएंगे मीडिया टॉक करने के लिए, उनसे भी पूछा जाएगा कि चांद वाकई नज़र आएगा या नहीं, क्योंकि मुफ्ती साहब का बड़ा मशहूर जुमला है कि चांद होता है तो नज़र आता है। लेकिन अभी मगरिब की नमाज के बाद इजलास दोबारा शुरू होगा और मुल्क भर से शहादतें जमा की जाएंगी। जी ठीक, खुर्शीद एक और चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे कि एक टाइम होता है कि इस टाइम से इस टाइम के दरमियान में कराची में चांद देखा जा सकता है, ज़रा उससे भी वाज़ेह कर दीजिएगा कि ग़ुरूब आफ्ताब से कब तक, कितने बजे तक चांद देख सकते हैं? कराची में सूरज गुरूब हुआ है 7:14 तक और कराची के मतले पे 40 मिनट तक का वक्त होगा कि जिसमें अहले कराची चांद को देख सकेंगे। कराची का मतला साफ़ है और जिस समत में चांद नज़र आता है आमतौर पर उस तरफ बादल भी नहीं है, डस्ट भी नहीं है, लेकिन जाहिर है कि जो फ़ैसला होगा वो शरई रोयत के मुताबिक ही होगा। लेकिन कराची में 40 मिनट का वक्त मौजूद है। 7:14 से लेकर के ये तकरीबन 7:55-56 तक का वक्त बनता है कि अहले कराची उस सूरज चांद को देख सकेंगे अगर वो नज़र आ जाता है तो। जी ठीक, अच्छा लुकमान आपकी तरफ आएंगे। लाहौर का मौसम कैसा है? लाहौर में मतलब कैसा है? साफ़ है, वाज़े है, मतलब वाज़े तौर पे इस चीज़ को देखा जा सकता है चांद नज़र आ रहा है या नहीं?
जी बिल्कुल, लाहौर में जो इस वक्त है हवाएं चल रही हैं और आसमान पर थोड़े से बादल भी आ चुके हैं, क्योंकि प्रेडिक्शन है आज लाहौर से पंजाब, बालाई पंजाब में आंधी आने की प्रेडिक्शन है और हल्की बारिश की प्रेडिक्शन है, तो मौसम बदल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो पैरामीटर है चांद नज़र आने के, वो पूरे नहीं है पंजाब कहीं में भी। और इस तरह जो अगर चांद नज़र आने का अगर कोई सोच रहा है तो वो गलत है, क्योंकि महकमा मौसमियात के मुताबिक लिटिल चांस है चांद नज़र आने का, जो कि पूरे मुल्क के लिए अगर नजर आया भी तो पाकिस्तान के जनूबी साहली इलाकों से नजर आ सकता है। कम अज कम पंजाब में ये इम्कान नहीं है। पंजाब में इम्कान नहीं है। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद लुकमान और खुर्शीद आलम हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। अब आपको बताएं, तारिक रोड के ताजरों ने दावा किया है कि हुकूमत ने ईद की वजह से आज रात 10:30 बजे तक मार्केट खोलने की इजाजत दे दी, जबकि हुकूमत ने इसकी तरदीद की है। माशरा क्या है, इस बारे में जानेंगे। समा के नुमाइंदे अशरफ खान और संजय साधवानी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अशरफ, पहले आगाह कीजिएगा, आप क्या मामला है ये? जी, मामला ये है कि ताजुर की जो इन्होंने मुतालबा किया था कि जो मुख्तलिफ मार्केट हैं जो आज चांद रात अगर हो जाती है, वरना कल तक जो हमें टाइम दिया जाए देर तक बाजार खोलने का, ताकि हम कारोबार कर सकें। जो 10 से 10:30 बजे तक इन्होंने खोलने का मुतालबा किया था, जिससे इनकी बात हुई है। और यहाँ पे जो तारिक रोड मॉल एसोसिएशन के जो सदर हैं इलियास मेमन, उन्होंने समा से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हमारी यकीन दहानी कराई, हम SOP पर अमल दरामद करते हुए आज रात 10:30 बजे तक दुकान खुली रखेंगे। और जबकि कल अगर चांद रात अगर आज नहीं होती है तो कल होती है, तो कल तक जो है हम 10:30 बजे तक तारिक रोड के मॉल खुले रखेंगे। और इस वक्त उनका ये दावा है कि वो दुकान खोलने जा रहे हैं अफ्तारी के बाद। यहाँ पे दीगर मार्केट एसोसिएशन और ताजिरों से भी बात हुई है। उनका ये कहना है कि यहाँ पे हुसैन शाह, मुर्तजा वहाब से बात हुई है, उनको कहा है कि हम जल्द आपको बताते हैं कि आज मार्केट चांद रात तक खोलते हैं या नहीं खोलते हैं, उसकी इजाजत जल्द दे दी जाएगी। लेकिन उन्होंने अभी तक इसके वादे नहीं किया। लेकिन तारिक रोड और दीगर एसोसिएशन उन्होंने कहा है कि हम आज मार्केट खोल रहे हैं, हमने हुकूमत को बता दिया है। ठीक, हुकूमत को बता दिया है, ये ताजिर कह रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने क्या बताया, ये भी एक सवाल है। संजय, आपकी तरफ आऊंगी, बताएगा कि क्या जो तजाद सामने आ रहा है कि ताजिर कह रहे हैं कि इजाजत मिल गई है जबकि हुकूमत तरदीद कर रही है, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? देखिए, ताजिर जिन दो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का बात कर रहे हैं, उन दोनों से हमारी बात हुई है। तर्जुमान सिंध हुकूमत के मुताबिक रात 10 बजे तक दुकानें खोलने का कोई फैसला नहीं हुआ, न ही किसी किस्म की ताजिरों को इजाजत दी गई है। जबकि नासिर शाह से हमारी बात हुई है, नासिर शाह का कहना है कि किसी भी तौर पर जो है वो कतई तौर पर इजाजत नहीं दी गई है, ना ही इस पर ऐसा कोई फैसला हुआ है कि कारोबार रात 10 बजे तक किया जाए। सिंध हुकूमत ने इन खबरों की सख्ती से तरदीद की है और साथ ही जो है वो ये कहा है कि किसी को भी रात 10 बजे तक कारोबार करने की इजाजत नहीं है। महकमा दाखिला सिंध की जो नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक शाम 5 बजे तक ताजिर कारोबार कर सकते हैं, 5 बजे से आगे वक्त नहीं बढ़ाया गया है। सिंध हुकूमत ने जो ताजिरों का दावा है उसे मुस्तरद कर दिया है। जो बातें की जा रही है कि रात 10 बजे तक कारोबार करने की इजाजत दी गई है और हुकूमत से इस सिलसिले में कोई मुज़ाकरात हुए हैं, तो हमारी पीपल्स पार्टी के जो दो सीनियर रहनुमा हैं, सूबाई वज़रा हैं, इनसे बात हुई है। इन्होंने इन खबर की तरदीद की है और कहा है किसी भी किस्म की इजाजत नहीं दी गई है। रात 10 बजे तक कारोबार करने की जो खबरें हैं उनमें कोई सदाकत नहीं है। सिंध हुकूमत के तहत शाम 5 बजे तक ही कारोबार किया जा सकता है। 5 बजे के ठीक। संजय, आपका भी बेहद शुक्रिया, और अशरफ आप अपडेट कर रहे थे, आपका भी शुक्रिया। अभी आपको बताएं, चांद नज़र आने का वक्त ख़त्म हो गया है। सिंध बलूचिस्तान के साहिली इलाकों के अलावा कहीं भी चांद नज़र आने का इम्कान अब नहीं है। आपको बताएं, महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब में कहीं भी चांद नज़र आने का अब इम्कान नहीं है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल। कराची में अब 1 से 1.5 मिनट के बाद वो वक्त भी खत्म हो जाएगा जिस पर कराची के मसले पर चांद नजर आ सकता था। लेकिन अब सिर्फ वाहिद उम्मीद रहती है, बलूचिस्तान के साहिली मकामात पर रोयत हिलाल कमेटी का इजलास नमाज मगरिब के वक्फे के बाद दोबारा शुरू हो गया है, जिसमें मुल्क भर से उन इतलात को, उन शहादतों को जमा किया जाएगा, उसका तजिया किया जाएगा जो रोयत हिलाल के हवाले से होंगे। इसके बाद हतमी ऐलान मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीर रहमान करेंगे। अब से थोड़ी देर पहले गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए मुफ्ती मुनीर रहमान साहब ने कहा था कि मीडिया में भी कयासाराई न की जाए और खासतौर पर उनका ये भी कहना था कि तोड़ लेने की कोशिश न की जाए। हम पूरी जिम्मेदारी के साथ इजलास करेंगे और उसके बाद चांद होगा तो उसका ऐलान भी करेंगे। जी ठीक है, उसका ऐलान किया जाएगा। खुर्शीद आलम, बहुत शुक्रिया।
अहम खबर है पंजाब से। आपको बताएं कि पंजाब भर में चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है। हतमी फैसला मरकजी रोयत हिलाल कमेटी करेगी। आपको अपडेट करें कि लाहौर में भी जोनल कमेटी का इस वक्त इजलास था और अभी अपडेट ये है कि पंजाब भर में चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है। इसी पर बात करेंगे, अपने नुमाइंदे लुकमान ने हमें ज्वाइन किया। लुकमान बताएगा, पंजाब भर से भी कोई शहादत मौसूल नहीं हो रही? जी बिल्कुल, ये जो जोनल कमेटी का इजलास 40 मिनट तक जारी रहा है। जितनी देर का वो फर्क था गुरूब आफ्ताब में और उसके बाद 39-40 मिनट से जिसमें चांद नजर आ सकता था, लेकिन कहीं से चांद नजर नहीं आया और पूरे पंजाब से ऐसी शहादत मौसूल नहीं हुई जिसके तहत कहा जा सकता है कि ये शवाल का चांद नजर आ गया। और ये कहा गया है जोनल हिलाल कमेटी की तरफ से कि जब तक कोई अगर फैसला वो जो मरकजी रोयत हिलाल कमेटी की तरफ से नहीं आता, इस बारे में वो कुछ नहीं कहा जा सकता कि चांद कहीं नजर है पाकिस्तान में कल ईद होगी या नहीं होगी। लेकिन पंजाब और इस्लामाबाद इवन आजाद कश्मीर तक किसी जगह से भी चांद नजर आने की कोई शहादत नहीं मिली। जी सही, ठीक। और लुकमान, एक दफा फिर से जरा बता दें कि जो मतला है वो भी साफ है और आप बता रहे हैं कि कोई रुकावट नहीं आई, तो चांद की पैदाइश, उम्र, इसके हवाले से फवाद चौधरी जो बातें कर रहे थे वो और जब उलमाए कराम कर रहे हैं वो इससे मुतालिक भी जरा रहनुमाई कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये होता ये है कि 3 पैरामीटर होते हैं चांद नजर आने के लिए। एक उसका एंगल होता है कि उफक से किस एंगल तक वो नजर आ सकता है। लाहौर में और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जो एंगल है वो 8 से कम है, सिवाय के सिंध के कुछ इलाकों में 8 डिग्री का एंगल है जहाँ पे नजर आने के इम्कान हो सकते हैं। दूसरा पैरामीटर होता है कि जो सनसेट के बाद कितना वक्त है जिसमें चांद देखा जा सके। तो ये चांद जो अक्सर जगहों पे जो नजर जो वक्त है वो कोई 40 मिनट से कम ही कम ज्यादातर जगहों पे है। और तीसरी चीज होती है चांद की कितनी उम्र है, और चांद की उम्र इस पर 20 उनसे बात करते हैं। मोहम्मद लुकमान, आप भी हमारे साथ रहिए। आदिल तनोली, आप बताइएगा कि इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है, कोई शहादत मौसूल हो जाए? आज देखते हैं इस्लामाबाद में जोनल कमेटी का जो इजलास है वो जारी है। ताहम 40 मिनट तक जोनल कमेटी का इजलास जो है जारी रहा है और इस दौरान चांद देखने के लिए जो उलमा कराम और महकमा मौसमियात के जो एक्सपर्ट थे वो भी मौजूद थे, लेकिन इस्लामाबाद में चांद नजर आने के इम्कानात वाज़े होने के बावजूद भी चांद नजर नहीं आया। अभी महकमा मौसमियात और जोनल रोयत हिलाल कमेटी के जो इजलास है वो जारी है। बताया जा रहा है कि दीगर मुल्क से भी कहीं से भी शहादत अभी मौसूल नहीं हुई, लेकिन जोनल कमेटी जो इस्लामाबाद है इन्होंने मरकजी जो रोयत हिलाल कमेटी है कराची उसको आगाह कर दिया गया है। 40 मिनट तक टाइम दिया गया था इस्लामाबाद में चांद नजर आने का, लेकिन चांद नजर नहीं आया था। हम अभी ठीक है आदिल तनोली, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।